हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रिस्पी क्रंची नाश्ते की रेसिपी। और फ्रेंड, ये है हमारे दीपावली के शुभ अवसर पे बनाए जाने वाले नाश्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड, ये स्पेशल नाश्ते में ना हमें मैदा लगा, ना चावल, ना आटा, और ना ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बूंद तेल भी ऑब्जर्व नहीं हुए। एकदम से ये चिपचिपे जैसे नहीं बंद हुए, इतने ही क्रिस्पी ये क्रंची बनकर ये तैयार हुए फ्रेंड। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर इस दीपावली पर ट्राई कर देखिए। आप इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप सूजी। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, पतली वाली, जो भी है आप ले सकते हैं। और इसे ग्राइंडर जार में डालकर एक बार आप इसे ग्राइंड कर लें। अगर आप कोई भी सूजी लेते हैं उसे आपको ग्राइंड करना ही करना है, क्योंकि ये जो नाश्ते हैं बिना ग्राइंड किए हुए नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे ये सूजे हैं अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए। तो इस तरह से आपको कर लेना है, और आपको जितनी बनानी हो उतने हिसाब से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाले हैं फ्रेंड 3 चम्मच इसमें हमारे तेल होंगे। तो इसमें मैंने ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फ्रेंड आप देखिएगा ये नाश्ते कितने ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इसमें मैंने डाले हैं आधा चम्मच ज़ीरा, और मैंने इतना ही लिया है, आधा चम्मच ही इसमें मैंने अजवाइन लिए हैं। और यहाँ 1 चुटकी मैंने डाले हैं हींग। तो ये सारी चीज़ें आप डालकर बनाएं फ्रेंड, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिए हैं इसमें कूटी हुई लाल मिर्च। और सबसे बेहतरीन सी ये चीज़ हो गई हमारे सफ़ेद तिल। तो ये तिल आप ज़रूर से ज़रूर डालें। और यहाँ पे मैंने लिया है करी पत्ता, 3 से 4 पत्ती ये हमारे होंगे। तो इसे मैंने लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। इतना भी नहीं कर लेना फ्रेंड कि ये ब्लैक से हो जाए और हमारे जो नमकीन बनेंगे, हमारे जो मटरी बनेंगे, उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाए। तो इसे धीमी आंच पे आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो देख सकते हैं जिस तरह से मेरे ये कलर आए हैं उसी तरह से करना, इसे ब्लैक आपको नहीं कर देना है। अब जिस कप से मैंने सूजी लिए थे उसी में ही नाप कर हमें 1 कप इसमें पानी डाल देना है। 1 कटोरी हमें इसमें पानी डाल देना है। और पानी को डालकर आपको इसे बॉयल नहीं करना है, सिर्फ ये थोड़े से गर्म हो जाए तो आपको कर देना है चूल्हे को बंद। तो चलिए अब सूजी को हम दूसरे प्लेट में डाल लेते हैं। दूसरे प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, अगर आप ये नमकीन बनाकर देख रहे हैं, नमकीन बनाकर देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कितनी ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसमें मैंने डाले हैं 4 से 5 चम्मच ये हमारे हो गए बेसन। तो फ्रेंड, ये बेसन नहीं जाने से हमारे ये नाश्ते बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और इसमें आपको मोयन डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अक्सर अगर बनाते होंगे ये नाश्ते, ये खस्ते आप बनाते होंगे, नमकीन बनाते होंगे, तो उसमें आप बहुत सारे तेल वगैरह डालते होंगे, घी डालते होंगे। लेकिन ये नाश्ते में आपको तेल वगैरह मोयन डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और ये जो मैंने तड़के वाले पानी बना कर रखे हैं, इसे थोड़े थोड़े से डालकर इसका एक डोसा तैयार कर लें। और डो को हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, क्योंकि इसमें सूजी है, और सूजी 10 मिनट के बाद और भीग जाने के बाद ये हमारे डो और भी टाइट हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी आटे का डो लगाएं तो आप उस टाइम इसे सॉफ्ट लगाएं। चलिए हमारे आटे का डो तो लग गया है। अब इसे हमें रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच के करीब तेल लिए हैं। अब इसके ऊपर आपको लगा देना है, क्योंकि इसमें सूख जाने के बाद पपड़ी वगैरह नहीं जमे। और चलिए फ्रेंड, अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, कि हमारे सूजी जो है अच्छी तरह से भीग जाए, अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारे आटे का लुक जो है कितने ही सॉफ्ट से ये हो गए हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। और डो भी आप देख सकते हैं एकदम बहुत से ये टाइट से हो गए हैं। तो इसे अपने हाथों से एकदम अच्छी तरह से पहले आप मिला लें। जिस तरह से आप आटे का डो लगाते हैं मिला कर अपने हाथों से, उसी तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिला लें, और इसका एकदम सॉफ्ट सा डो लगा लें। अब ऐसा नहीं हो फ्रेंड कि टाइट सा डो है तो आप उसमें पानी डाल दें। पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालनी है।
आप इसे बस अपने हाथों से मिलाते हुए इसका एक अच्छा सा डो लगाकर तैयार कर लें और इसकी एक लोई बना लें। जितने साइज़ की मैं बना रही हूँ उतने ही साइज़ के आप इसके लोई बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से चलिए मैंने इसे तैयार कर लिया। अब इसे हम अच्छी तरह से एक रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें ना ही सूखे आटे की ज़रूरत है और ना ही यहाँ पे हमें तेल लगाने की ज़रूरत है। ये खुद ही आप इसे इसी तरह से बेल कर तैयार कर सकते हैं। देखिए ये एकदम बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहे हैं फ्रेंड। मैं आप लोगों के सामने इसे बेल कर दिखा रही हूँ और वीडियो भी यहाँ पे मैंने कट नहीं किया है कि कट कर देने के बाद हम इसमें थोड़े से आटे डालें, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरह से इसके रोटी जैसे बना लें और इसे हमें ना ही ज़्यादा पतली करनी है और ना ही ज़्यादा इसे हमें मोटे रखना है। तो इस तरह से आप बना लें और उसके बाद इसे हमें आपको जिस आकार में इसे बनानी हो, मैट्री का आकार में, जिस आकार में आपको काटने हो आप काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़े से लंबे लंबे ही आकार में, जिस तरह से नमकीन मिलती है बाज़ार वाली, उस तरह से ही मैंने इसे तैयार किया है। तो इसके साइड एरिया को मैंने कट कर निकाल दिया है कि जो भी हमारे नमकीन बने एक बराबर बने और कटिंग होने के बाद भी ये देखने में बहुत ही अच्छे लगे, इसका लुक भी अच्छा आए कि आप किसी को जब सर्व करें तो देखकर कोई बोले हाँ कि एक बराबर से हमारे ये नमकीन कटे हुए हैं। तो फ्रेंड इस तरह से कर लें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन जो चीज़ देखने में खूबसूरत नहीं है फ्रेंड तो वो खाने में कहाँ से होगी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करें लेकिन ये परफेक्ट से इस तरह से आप काट कर तैयार करें। एकदम एक बराबर से ये कट कर तैयार हो जाएंगी। तो आप ये नाश्ते को बनाकर, अगर जिसके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं बनाकर। कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड कि बच्चे लोग बाहर रहते हैं, उसे बनाकर नमकीन वगैरह देना रहता है। तो आप ये नमकीन को, आप ये रेसिपी को आराम से बनाकर दे सकते हैं क्योंकि आप इसे 1 महीना तक आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख कर भी खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रखी है फ्राई पैन में तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद आँच को हमें कर देना है मध्यम। मतलब कि आपको 20 साइज़ में इसे ले आना है, आपको मध्यम कर देना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी इसे नहीं रखना है। अगर आप तेज़ आंच पे रख देंगे तो ऊपर की परत सिर्फ ये कुक ब्राउन हो जाएगी और अंदर कच्चे जैसे भी रहेंगे और वो कुरकुरे नहीं होंगे। इसलिए आंच को आप कर दें एकदम धीमी आंच पे। हमें 2 से 3 मिनट तक पहले रखना है क्योंकि धीमी आंच पे आप 2 से 3 मिनट तक रखते हैं तो ये बहुत ही, जो हमारे नाश्ते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अगर आप तेज़ आंच पे रख देते हैं तो ये कभी भी कुरकुरे नहीं होंगे, सिर्फ आपको ये सॉफ्ट जैसे लगेंगे। पहले धीमी आंच पे आप इसे 2 से 3 मिनट तक रखें, उसके बाद आंच को तेज कर आप इसे इस कलर का दे सकते हैं या इसे आप डीप कर सकते हैं, लेकिन यह परफेक्ट कलर है। आप इस तरह से इसे फ्राई कर तैयार कर लें। तो चलिए फ्रेंड, हमारे तो ये बनकर हमारे नाश्ते तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही आसान से हमारे ये नाश्ते बनकर तैयार हो गए। तो मैंने यहाँ पे दूसरे बैच को भी डाल दिया है और ये भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये हमारे जो नाश्ते एक दूसरे में चिपक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये तेल में डालने के साथ ही ये सारे हमारे नाश्ते खुल जाएंगे और ये इतनी ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड कि आप बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि बिना मोयन डाले सिर्फ 1 से 2 चम्मच में तेल में डालकर आप इसे बनाएंगे और ये इतने खस्ते बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारे तो खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो, हमारे बनाने का तरीका पसंद आता हो तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।